बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, थैंक यू सो मच। मैं 6000 के करीब पहुंच गया हूं। बाकी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद आगे बढ़ सकूं। अच्छा दोस्तों, आपको पता है सब लोगों को कि मैं किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं सपोर्टर हूं किसी पार्टी का। मैं आर्मी का सपोर्टर अलबत्ता हूं, चाहे वो मुझे पसंद करें या ना करें। मैं हमेशा अपनी आर्मी को सपोर्ट करता रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी कुर्बानियाँ देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा औकात के ऊपर। किसी को औकात याद दिलानी है। ये जो इमरान डू आपने तस्वीर देखी है, उसके ऊपर एक गधे की शक्ल देखी है। ये कहते हैं कि मस्जिदों में आर्मी जो है वो कुत्ते बांधती थी और हम इनको मना करते थे तो कहते थे कि नहीं तुम लोग जो है वो तुम में और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, ऐसा कभी आर्मी एक तो कह नहीं सकती, लेकिन अगर किसी एक बंदे ने कहा भी होगा ना, उसको गलती हुई होगी, अगर उसको मुगालता हुआ होगा। देखो कुत्ते वफादार होते हैं। एक दफ़ा आप उनको एक टुकड़ा जैसा भी खिला देंगे ना, वो सारा दिन सारी रात आपके जो है ना खिदमत करते रहेंगे, आपके घर की हिफाजत करेंगे, चौकीदारी करेंगे। ये है गधे। जिस मालिक से खाते हैं ना उसी को लात मारते हैं ये। ठीक है, हराम खाने वाले हराम खोर, चरस, अफीम, गांजा, क्रिस्टल और पता नहीं क्या क्या मंशियात के ये लोग जो है वो कास्ट करते हैं अपने अपने इलाकों में। आपको पता है वादी तीरा कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सारे के सारे केपीके में जो है ऑपरेशन होने से क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि नस्ल ख़राब हो रही है, मुल्क का नाम बर्बाद हो रहा है और आर्मी उसको रोकना चाह रही है, हुकूमत उसको रोकना चाह रही है। इन लोगों को लग रही है मिर्चें कि केपीके में अगर ऑपरेशन हुआ तो हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। और सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो कि बेसिकली फैक्टर नंबर वन है, कि ये इमरानडू हैं एक नंबर के। इमरान खान के इतने मतलब क्यों? क्योंकि भारत इनको पैसे दे रहा है, इसराइल इनको पैसे दे रहा है। कोई कहे कि नहीं, तो भाई एक बात बताओ, कौन सा मुसलमान है जिसने यहूदी औरत से शादी की हो इस दौर में? कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 1400 सदियों से ज़्यादा गुजर गया अरसा। ठीक है, ना कोई हुक्म, ना ही किसी किस्म के कोई मराद। ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं। और ये मौजूदा जो दौर का ये दज्जाल है, ये फितना, इसने यहूदी से शादी करके और 2 यहूदी बच्चे पैदा कर लिए। ठीक है, और इनको सपोर्ट कर रहे कि प्रेशर डाले पाकिस्तान आर्मी पे, भारत को पैसे खिला रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में पैसा भेजे, अफगानिस्तान से पैसा लगा रहे हैं किसी तरीके से आर्मी का जनरल आसिम मुनीर इनके आगे झुक जाए। लेकिन आसिम मुनीर ने कहा तुम्हारी मुंह से अच्छे अल्फाज निकलेंगे, ठीक है, तो समझ जाइए आसिम मुनीर इनके आगे झुक नहीं रहे। पाकिस्तान में कोई भी सदर वजीर आजम बन जाता तब भारत का दौरा ज़रूर करता था। आसिम मुनीर ने मना कर दिया, नहीं ये तो मैं नहीं होने दूंगा मेरी जान। बहुत हो गई आप लोगों की ना, आप लोगों ने बहुत जितना करना था ना कर लिया। अब नहीं, अब जो है वो पाकिस्तान की जो पहचान है ना वो दुनिया को दिखानी है। 10 मई में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, इमरान को बुरा लगा। भारत के चैनलों पे जा जाके ओह जुल्म कर दिया, ओह जुल्म कर दिया। और अब ये बेगैरत सोहेल आफरीदी नाम का एक नया चंबल आया है, गधा, जो कि कह रहा है नहीं वो फौजी जो है मस्जिद में जो कुत्ते बांधते थे और हम उनको कहते थे मस्जिद की तौहीन हो रही है, तो कहते थे कि आप जो है ना वो तुम लोगों में और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है, तुम दोनों एक जैसे हो। वो कुत्तों की तरह ये लोग भौंकते ज़रूर हैं लेकिन कुत्ते नहीं है। कुत्ते की बेइज्जती की है। अगर जिस आर्मी के उस अफसर ने, अगर किसी ने बोला, वो तो मुझे पता है ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, ना ही कोई आर्मी का अफसर, कोई पाकिस्तानी ये हरकत कर सकता है, कोई मुसलमान ये हरकत कर सकता है। इवन नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कोई ये हरकत नहीं कर सकता कि मस्जिद में जो है वो कुत्ते बांधे। ठीक है, ये समझ में आने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इन कुत्तों को तो अब वो कान पकड़ पकड़ के बाहर तो बाकायदे डिस्कशन हो रहा है कि आर्मी ने देखो कुत्ते बांधे वहां पर। मैं पाकिस्तान में मतलब हमारे वो महाजिरों की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो भाई कुत्ते बांधे उन्होंने, और वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। वो अगर कह देगा कि तुम्हारी जो है वो तुम्हारा बाप है तो तुम लोग यकीन कर लोगे कि ये हरामी तुम्हारा बाप है? बेगैरत लोग, अंधी तकलीद करने वाले, इमरान खान के इमरान। अब इनकी पोल पट्टियां आने लगी कि भाई इन्होंने जीएचक्यू पे जो हमला हुआ था 9 मई को,
वो सारी की सारी फुटेजेस और उसके आगे पीछे जितनी भी थी सब में ये वाज़ेह दिखे। इन्होंने पुलिस के ऊपर और जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग की, एजेंसीज वगैरह के बंदों के ऊपर, और लोगों को उकसाया भी, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है, ये इन्होंने अपने अकाउंट से ही अपलोड की थी, बाद में कहते कि नहीं नहीं ये तो एआई से जनरेटेड है, ये तो आदत हो गई है अब सबकी। ठीक है, तो इन्होंने की ये हरकत। उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने कल ये बयान दे दिया, इनके खिलाफ छपी कटी एफआईआर, और इसके बाद ये हो गए रफू चक्कर, बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। तारीख गवाह है कि जितने भी बड़े बड़े सूरमा अपने आप को मानने वाले थे ना, वो भागे। ठीक है, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला वाला हिसाब किताब, कि जब कभी किसी को जो है वो होता है ना कि तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट किया जाए तो उस वक्त भाग जाती है। अभी भी भाग गए, गुम कहाँ है, किसी बिल में छुपा हुआ होगा, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा। फिर इनके चैनल जो हैं वो भारत से जो ऑपरेट हो रहे हैं, भारत से पैसा खा के वो लगे पड़े हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़के तो नहीं आएंगे, जरदारी इलेक्शन लड़के नहीं आएगा। और वो जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो फिर जैसे अभी आए, वो 2018 में तुम्हारे बाप ने जो आया था ये इमरान, इसका क्या हाल था, ये कैसे आया था, इलेक्शन जीता था, ये कद्दू कोई जीता था, कोई इलेक्शन नहीं जीता था और हार गया था। उसमें तब नहीं आवाज़ें निकल रही थी, तब नहीं इनको इंसाफ नज़र आ रहा था। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तुम्हारी पार्टी का नाम ही गलत है। ठीक है, तुम्हारी पार्टी का नाम पाकिस्तान जो होना ही नहीं चाहिए, इंडिया तहरीक इंसाफ होना चाहिए था, इंडिया तहरीक इंसाफ, क्योंकि तुम भारतीय हो, इंडियन हो, तुम लोग इंडिया के रॉ के एजेंट हो। मैं तो आर्मी से कहता हूँ सर तुन के रखें इन लोगों को, इन लोगों को उठाएं और बाद के फेंके भारत में, जिसको अफगानिस्तान जाना है वहाँ जाए। ठीक है, आबादी कम होगी और बहुत अच्छा होगा, सुकून होगा, मसाइल कम होंगे, वसाइल बढ़ेंगे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। जो जो हलाली है वो यहाँ रुकेगा, जो हरामी है उन सबको बाहर फेंके उठा के, ताकि इन लोगों को फिर पता चले, दाल रोटी के जो है ना भाव पता चले इन लोगों को कि किस तरीके से कमाया जाता है, क्या होता है। ये लोग क्या चरस वादी तीरा में खेती बाड़ी करते चरस की नशे की, और वो जो है वो पूरे दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो हलाली हैं। बुरा इन लोगों को इसीलिए लग रहा है ना, मैंने अभी जिक्र किया था, पता नहीं कि नहीं किया था, कि वहाँ नशा बाकायदा उगाया जा रहा है केपीके में, काश्त हो रही है, और वही चीज़ जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होगा, इन लोगों को मिर्ची लगती है। इनको नहीं, इनके अलावा जितने भी हैं केपीके के अंदर जो लीडरान हैं वो सबको मिर्ची लगती है। केपीके पे ऑपरेशन होगा तो हमारी लाज पे से जाना पड़ेगा, इसमें सबके बयानात मौजूद हैं। इन लोगों को बुरा इसलिए लगता है, ठीक है, और सेकंड इसलिए बुरा लगता है कि पाकिस्तान से बच्चियां बच्चे और इंसानी स्मगलिंग जो है वो वहाँ से होती है सारी। ठीक है, इनको वो कॉरिडोर बंद हो जाएगा, वहाँ से जो मंशियात असला और नाजायज़ सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर, ये बंद हो जाएगा। जो खेती बाड़ी नशे की कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों को केपी के जो है उसको यरगमाल बनाए हुए पठान सर पीट रहे, कह रहे हैं हम कहाँ जाएं, हम लोगों को जीना हराम करके रख दिया इन लोगों ने। आम मासूम पठान मेरे मुल्क का जो है वो क्या करे, सबको कराची दिखता है, कराची आ जाते हैं, कराची आके बेचारे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। फिर जब यहाँ से मानूस हो जाते हैं पता चलता है कि भाई अब जो कहीं कहीं और जाना है। ज़्यादातर तो यहीं पर है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो ये भाई ये सारे मामला चल रहे हैं यहाँ कराची शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। ये कराने वाला कौन है? ये मनहूस बेगैरत लुच्चा आवारा बदचलन हरामी कंजर इमरान खान। और जिसको आग लगती है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाइंदाबाद, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मरीम नवाज तुझे तो दो हाथों से सलाम है, तुझे क्या पंजाब संवार दिया ये हमारी बहन, जिंदाबाद। और हाँ, और भी मिर्ची लगाऊं, आसिफ जरदारी जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। अब आओ, अल्ताफ़ हुसैन जिंदाबाद, आफाक अहमद जिंदाबाद, फारूक सत्तार जिंदाबाद। आ जाओ, जिसको आग लगानी है लग जाए। ठीक है, ऐसी की तैसी तुम लोगों की।